ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप आ कैसे सकते हो, राइट? हाउ कैन यू एक्चुअली कम टू दुबई टू फाइंड अ जॉब एज अ फ्रेशर? सो नाउ मैं आपसे बात करता हूँ दो ऐसी टिप्स के बारे में विच इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी डिजायरेबल फॉर एनी कंपनी टू हायर यू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड अ जॉब विद इन द फर्स्ट 2 or 3 months, सो दैट ये जो स्ट्रगल है ये आपको बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं करना पड़े. क्योंकि सबका क्वेश्चन यही होता है कि अगर मैं दुबई आ भी गया, मेरे को जॉब मिल भी गई, तो मेरे को पैसे कितने मिलेंगे? Starting over as a fresher in Dubai has its own benefits. The dirham starts flowing in faster, you are able to grow on the corporate ladder faster, and also you are able to pay off your education loan. But as a fresher with almost zero या फिर 1 or 2 years of experience, how do you actually find a job in Dubai? इस वीडियो में आज हम ये समझते हैं. ओके, सो सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर फ्रेशर्स किसको माना जाता है. तो जैसे अब अपने इंडिया में मोस्टली जो कॉमन डेफिनेशन है फ्रेशर्स की वही होती है समबडी हु इज़ राइट आउट ऑफ कॉलेज, राइट? तो अगर या उसको 0 years का एक्सपीरियंस हो या फिर लेट्स से एकदम उसने अपना बैचलर्स किया है या फिर मास्टर्स किया, उसको यहाँ पर फ्रेशर माना जाता है इंडिया में. बट यहाँ पर ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है. दुबई में जनरली फ्रेशर 0 years ऑफ एक्सपीरियंस वालों को तो माना ही जाता है, बट उसके अलावा अगर लेट्स से किसी को 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको भी फ्रेशर की कैटेगरी में ही माना जाता है. क्योंकि उस बंदे को बेसिक स्किल्स तो आती हैं ऑफ कोर्स, जैसे नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट स्वीट यूज़ करना आता है, आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, बट और उसको थोड़ी बहुत फंक्शनल नॉलेज भी होगी, बट उसको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आइदर सब्जेक्ट मैटर और लेट्स से समथिंग टेक्निकल, उसको बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, तो उसको भी यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्रेशर की कैटेगरी में मानते हैं. दूसरे यहाँ पर रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई इतनी ज़्यादा है ना 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों की या फिर 0 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोगों की भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग भी अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, प्लस इंडिया, उसकी नेबरिंग कंट्री या यूरोप या फिर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी लोग अप्लाई करते हैं. तो इसीलिए क्योंकि अगेन सप्लाई इतनी ज़्यादा है, तो शुरुआत के 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्रेशर की कैटेगरी में ही मानते हैं. ये धूप अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है दुबई में. दोबारा वही गर्मियों वाला मौसम एकदम आ चुका है. तो आई थिंक दैट्स लाइक दिस इज़ लाइक वन ऑफ द लास्ट फ्यू वीडियोज़ दैट आई कैन मेक आउटसाइड. बट चलो एनीवे टॉपिक पे वापस आते हैं. तो अच्छा, दूसरा ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे ध्यान से, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, दैट यू शुड नॉट कम टू दुबई इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब. एंड ये चीज़ मैंने शायद पहले भी रिपीट किया है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये चीज़ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के केस में तो एब्सोल्युटली ट्रू है. फ्रेशर्स के केस में मैं ये बोलूँगा ये चीज़ हाफ ट्रू है. तो अगर आप एक फ्रेशर हो ना, तो आई वुड रिकमेंड अदरवाइज. अगर आप एक फ्रेशर हो एंड आप अगर अफोर्ड कर सकते हो आना, देखो अफोर्डेबिलिटी ज़रूर देख लेना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पर आना, देन यू शुड कम हियर. नाउ आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई आई एम सेइंग दैट. तो देखो, अगर आप एक फ्रेशर हो तो इस केस में क्या होगा ना कि आपको ऑलमोस्ट बहुत कम एक्सपीरियंस है, या तो आपको 0 years का एक्सपीरियंस है या फिर आपको जैसे मैंने बताया 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है. तो इन दैट केस यू आर स्टिल वेरी मोल्डेबल. अगर आपको लेट्स से कुछ फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको फाइनेंस की ज़रूरी नहीं है लेट्स से फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस में लगाएं. हो सकता है वो आपको किसी और चीज़ में लगा दें, बजटिंग में लगा दें, या बेसिकली दे माइट पुट यू इन समथिंग सिमिलर इन द सेम डोमेन, है ना. बट इस केस में क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पर अवेलेबल होते हो तो आपकी अवेलेबिलिटी एकदम इमीडिएट होती है. अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हो तो आप क्विक जॉइनर होते हो. एंड कंपनीज को क्या होता है ना, जो वो अगर किसी सीनियर पोजीशन पे हायर करते हैं, तो इन दैट केस दे वांट समबडी जिसको वो एकदम थॉरली चेक करें, एकदम हाँ भाई क्या ये बंदा हमारे लिए फिट है या नहीं, या फिर अगर हम इसको हायर करते भी हैं तो क्या ये हमारी कंपनी में टिकेगा या नहीं टिकेगा. बट फ्रेशर के केस में इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, या इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता. लेट मी पुट इट दिस वे. क्योंकि फ्रेशर के केस में ठीक है यार, मतलब अगर लेट्स से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिसमैच है भी तो हम उसको ट्रेन कर लेंगे, राइट. तो इन केस में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हो तो ही शुड बी क्विक जॉइनर. अभी क्विक जॉइनिंग आप कैसे इंश्योर कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, दैट व्हाट आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रेडी विद, जिससे कि आपको अगर कभी भी कोई ऐसा कोई ऑफर आता है तो आप ये बता सको कि हाँ मैं क्विक जॉइनर. बट उसके लिए कोई चेकलिस्ट है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ. एक तीसरा पॉइंट यार यहाँ पर ये भी है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से एक फ्रेशर हो, है ना, तो क्या होता है कि यू आर स्टिल
वाइल्ड एंड यंग, यूर राइट आउट ऑफ कॉलेज, अगर आपको कोई बोलता भी है कि चलो ठीक है यार, मतलब आपको थोड़ा शेयरिंग में रहना पड़ेगा या फिर आपको अपना खाना वाना तो खुद बनाना पड़ेगा शुरुआत में, या फिर थोड़ा सा बेसिकली हसल करना पड़ेगा, देन यू आर ओके विद इट। आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट जब मैं भी, आई रिमेंबर मैं कॉलेज में था, मुझे तो मज़ा आता था इस टाइप का लाइफस्टाइल में, जो हॉस्टल वाली हमारी लाइफ थी। बट अगर आपको लेट्स से 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, या लेट्स से 5-6 साल का भी एक्सपीरियंस है, probably you are married, if you have kids, then you are already very well settled in your home country। तो आपको लगता है कि नहीं यार, आई डोंट थिंक सो मैं हसल वाली लाइफस्टाइल जी पाऊंगा, मेरे को एक अच्छी स्टेबल सिंपल सी लाइफ चाहिए। आई डोंट वांट टू हसल वेरी हार्ड। आप यहाँ पर आके हसल कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा, आपको लग रहा है यार मैं कहाँ इंडिया में अपने कंफर्ट में जी रहा था, यहाँ पर मैं आके क्या कर रहा हूँ। बट ये जो थॉट है ना, ये किसी भी फ्रेशर के मन में नहीं आएगा। उसको लगेगा चलो यार ठीक है, देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ साथ में रह लेंगे, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ अनदर रीज़न वाई आई वुड रिकमेंड ओनली अ फ्रेशर टू कम हियर एंड एक्चुअली सर्च फॉर अ जॉब रादर दैन समबडी हु इज़ एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप आ कैसे सकते हो, राइट। हाउ कैन यू एक्चुअली कम टू दुबई टू फाइंड अ जॉब एज अ फ्रेशर। तो देखो, इसके लिए ना आप 2 वीज़ा कैटेगरीज जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले सबसे सिंपल, विच इज़ अ जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा मैंने एक अपने पहले के वीडियो में कवर किया है, जिसमें मैंने बात की है टाइप्स ऑफ वीज़ाज इन दुबई, तो वो आप जाके देख सकते हो। उसमें हर जितने दिन का आपको वीज़ा चाहिए उसके हिसाब से अलग अलग फ़ीस है, तो उसकी जो डिटेल्स आप उस वीडियो में देख सकते हो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दूसरा एक आपका जो दूसरा वीज़ा है वो है विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़ा पे आप यहाँ पर आके आई थिंक लीगली जॉब ढूंढ सकते हो या नहीं ढूंढ सकते हो, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। बट दैट बीइंग सेड, अगर आप किसी भी इस टाइप के वीज़ा पे यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो, बट आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते हो। अब ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करता हूँ। सो ये तो बात हो गई देखो वीज़ा की। बट इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आओगे, आप ऑफकोर्स यहाँ पर रहोगे, कुछ खाना खाओगे, तो वो आपको कैसे मैनेज करना है। देखो, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ हाउ डू यू फाइंड अ जॉब। तो देखो, इस केस में क्या है ना, इफ़ यू हैव एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स, किसी का भी मतलब अगर कोई आपका रिलेटिव है, देन प्लीज़ रीच आउट टू देम। अभी आपका वो समय है कि आपको शर्म को थोड़ा सा ताक पे रखना है एंड आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रीच आउट करना है, बिकॉज दे विल बी द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट हियर, नॉट ओनली टू हेल्प यू क्रिएट अ नेटवर्क बट ऑल्सो टू हेल्प यू फाइंड योर फर्स्ट जॉब। क्योंकि हो सकता है कि उनकी कंपनी में, उनकी टीम में, या फिर उनकी किसी फ्रेंड की टीम में किसी एक फ्रेशर की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू आर एबल टू एक्टिवेट योर नेटवर्क एंड यू आर एबल टू फाइंड अ जॉब फॉर योरसेल्फ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर आपको यहाँ पर आप आओगे तो जो ये आपका नेटवर्क है, अगर लेट्स से आपके थोड़े क्लोज रिलेटिव्स हैं या फिर आपके क्लोज फ्रेंड हैं या फिर आपके लेट्स से एक्विंटेंसेस हैं, तो हो सकता है मे बी दे ऑल्सो अलाउ यू टू stay with them for some time. So in that case your stay is also sorted and probably your meals are also sorted. इसके अलावा देखो यार, यहाँ पर खाने पीने की उतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, because you have a very big variety of how much you want to spend on every meal. You can go as low as 5 to 10 dirhams as well, and you can go as high as like 50-100 dirhams as well to start off. तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के मील्स यहाँ पर करना चाहते हो। बट जनरली स्पीकिंग, अगर मैं आपको ये बोलूँ, अगर आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड्स फैमिली नहीं है जिनके आप रुक सकते हो, या मे बी दे कैन टेक केयर ऑफ योर मील, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन इन दैट केस यू आर ओके, बिकॉज जनरली अराउंड 2-3 हज़ार दिरहम्स में I know a lot of people who are able to survive here, but ये वही है कि ये सर्वाइवल आप शायद 2-3 महीने कर लोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड अ जॉब विद इन, सॉरी हवा चल रही है, so it is very important for you to find a job within the first 2 or 3 months so that ये जो struggle है ये आपको बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं करना पड़ेगा। Okay, now this brings me to the most important part of this video, which is salary. क्योंकि सबका क्वेश्चन यही होता है कि अगर मैं दुबई आ भी गया, मेरे को जॉब मिल भी गई, तो मेरे को पैसे कितने मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं इंडिया में मेरे को इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंसाइट्स दे देता हूँ। देखो, यहाँ पर ना आप एज अ फ्रेशर अगर आप आते हो तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू विल गेट अ फ्रेशर सॉर्ट ऑफ सैलरी, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट ये जो फ्रेशर सॉर्ट ऑफ सैलरी है ना, ये काफ़ी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं। अगर आप किसी ऐसे स्किल्स हैं अगर आपके पास जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं है, या मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई है एंड डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, एंड यू हैव लेट्स से 0 years of experience or 1 or 2 years of experience, in that case you can expect somewhere around 4 to 7-8,000 dirhams पर मंथ। बट लेट्स से अगर आपने कोई अच्छी इन डिमांड स्किल्स में अगर आपने लेट्स से कुछ बैचलर्स या मास्टर्स कर रखा है, मे बी समथिंग अराउंड AI, समथिंग अराउंड मशीन लर्निंग, समथिंग अराउंड समथिंग एल्स which is like too much in demand right now, so in that case you can also expect as high as probably like 10 to 12,000 dirhams at a minimum. So it really depends upon
what sort of skills you have even as a fresher, and what is the quality of skill, and how much years of experience you have. For example, अगर let's say आप एक fresher हो but आपको 1-2 साल का experience है किसी particular skill में, in that case you might also get some preference compared to somebody who has let's say 0 years of experience. ओके, सो नाउ मैं आपसे बात करता हूँ 2 ऐसी टिप्स के बारे में विच इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी डिज़ायरेबल फॉर एनी कंपनी टू हायर यू, राइट। तो सबसे पहले टिप के बारे में बात करते हैं विच इज़ डिग्री अटेस्टेशन। देखो इस केस में क्या है ना, अगर आप ये सारे काम पहले से करा लोगे तो आपके लिए बहुत सही होगा, क्योंकि देन यू कैन से दैट येस यू आर एक्चुअली अवेलेबल इमीडिएटली। तो डिग्री अटेस्टेशन कैसे होता है उसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, बट स्टिल उसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ। सो डिग्री अटेस्टेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो डिग्री होती है वो आपके इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यहाँ पर भी जो इसी तरीके से मोफा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनसे अटेस्ट होती है। उसमें इट माइट साउंड लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बट इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। काफ़ी सारी कंपनीज है इंडिया में जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, या तो आप अपनी डिग्री उनको हैंड ओवर कर दो, वो सारा प्रोसेस करके आपको वापस दे दें डिग्री, या फिर आप ये इंडिया वाला प्रोसेस इंडिया से करवा लो और फिर दुबई वाला प्रोसेस दुबई आके आप करवा सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके बारे में आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे आपको बहुत सारी इंटरनेट पे इसके बारे में आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डिग्री इज़ अटेस्टेड। सेकंड टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ दैट वॉट एवर हैपन्स मेक श्योर कि आपने जो भी वीज़ा यूज़ किया, फॉर एग्जांपल जॉब सीकर वीज़ा यूज़ किया है, या फिर लेट्स से अगर आपने विजिटर वीज़ा यूज़ किया यहाँ पर आके जॉब सर्च करने के लिए, मेक श्योर दैट यू आर नॉट वर्किंग इवन अ सिंगल डे ऑन दैट वीज़ा, क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस अराउंड इट। अगर आपको कोई भी कंपनी ऐसा कहती है, बिकॉज आई नो पर्सनली मेरे को बहुत से लोगों ने ऐसा बताया है कि कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है हम आपको जॉब दे देंगे बट आप अभी तो आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, ये आपका जॉब सीकर वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, आप 1 महीने उस पर काम करो, उसके बाद इफ़ यू लाइक योर परफॉर्मेंस देन वील गिव यू अ जॉब। तो देखो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स हियर, एंड बहुत सी कंपनीज ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगी दैट इट इज़ लीगल बट इट इज़ नॉट लीगल एट ऑल। सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट दे पुट यू ऑन अ वर्क वीज़ा फ्रॉम day 1. They can put you on promotion, probation, that is not a problem, क्योंकि probation is something that is a part of law here. तो वो आपको probation पे रख सकती हैं, आपके 6 महीने जो आपके probation चलेंगे। If they don't like you, they can fire you as well during the probation period, but they cannot ask you to work on your visitor visa और job seeker visa while let's say you're on probation, है ना। तो ये जो ट्रायल बेसिस वाली चीज़ है ना, ये आपके विजिटर या जॉब सीकर वीज़ा पे नहीं चलेगी। इसके लिए दे विल हैव टू गिव यू अ प्रॉपर रेगुलर वर्क वीज़ा। ओके गाइस, सो नाउ विद दिस आई वांट टू एक्चुअली क्लोज दिस वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई बिलीव जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं या फिर अर्ली करियर में हैं अपने, उनको थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी इस वीडियो से। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आई स्टिल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कमेंट दैट पीपल आर पुटिंग ऑन माई वीडियो, ऑफ कोर्स द गुड वंस। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।